Hello students, welcome to Anusandhan Commerce classes. How are you? I hope you all are well. इस पेंडेमिक में SMS का ध्यान कीजिए आप लोग। SMS का मतलब आप लोग जानते होंगे। S मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग, M मीन्स मास्क का यूज कीजिए और S मतलब सैनिटाइजर का यूज कीजिए। SMS ये इस पेंडेमिक में आप लोग ये तीनों का फॉलो कीजिएगा, क्योंकि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आज के हमारे लाइफ का मेन स्टेज हो गया है। अब हम आज के टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट में BRS कहा जाता है। ये आपको हम ऐसे टेक्निक बताएंगे, ऐसे ट्रिक बताएंगे आपको कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चुटकियों में बन जाएगा। 1 मिनट में आप लोग बना दीजिएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही टिपिकल चैप्टर है, लेकिन मैं ऐसा टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कोई भी क्वेश्चंस आप 1 मिनट में चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या? व्हाट इज BRS? जब कैश बुक और पासबुक, कैश बुक किसके पास रहता है? बिजनेसमैन के पास, कस्टमर के पास रहता है। कैश बुक और पासबुक किसके पास रहता है? बैंक के पास रहता है। कैश बुक और पासबुक दोनों में अंतर हो, दोनों में डिफरेंस हो, तो उस डिफरेंस को मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। कैश बुक और पासबुक के अंतर को मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? कस्टमर, ग्राहक बनाता है, बिजनेसमैन बनाता है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले यह चीज आप समझिए। फर्स्ट, बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है। इसके बाद बैलेंस एज पर पासबुक, इसका बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। देन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का बैलेंस डेबिट होता है। यह बैलेंस को आप मान के चलिएगा। 4 को बेस माना जाता है। इसी 4 पे कैश बुक हो या पासबुक हो, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, जिसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट, जिसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पहले प्रोफॉर्मा समझिए आप। ऊपर में आप लिखिएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यहां हो जाएगा डेट, एज ऑन डेट यहां लिखिएगा आप। फिर इसमें देखिएगा ये यहां लिखिए पार्टिकुलर्स। क्या लिखिएगा? पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स यहां लिखिए डिटेल्स। क्या लिखिएगा? डिटेल्स। यहां लिखिएगा अमाउंट, यहां रुपया में कर दीजिएगा। किसी एक को बेस मान के चलिएगा। कैश बुक को देखिए, कैश बुक को बेस मान के चलते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए आपका? पासबुक आना चाहिए। कैश बुक, मान लीजिए हम कैश बुक हैं और आप पासबुक हो, तो हमको बेस मान के चलते हो तो हमको क्या मानना है? आप मानना है हमको पासबुक तक पहुंचना है। कैश बुक हम हैं, हमको पहुंचना कहाँ है? पासबुक तक चल रहा है। यहां देखिए आप ऊपर में लिखिएगा आप बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या चलिएगा? कैश बुक। तो आपको पहुंचना कहाँ है? बैलेंस एज पर पासबुक। क्या पहुंचना है?
पासबुक तक पहुंचना है। कैश बुक को लेकर चलेंगे तो पासबुक तक पहुंचना है, पासबुक को लेकर चलेंगे तो कैश बुक तक पहुंचना है। अगर हम ओवरड्राफ्ट टाइप पर कैश बुक लेकर चलते हैं तो ओवरड्राफ्ट टाइप पर पासबुक तक पहुंचना है। और यदि हम ओवरड्राफ्ट टाइप पर पासबुक लेकर चलते हैं तो कहाँ पहुंचना है? ओवरड्राफ्ट टाइप पर कैश बुक तक। कैश बुक लेकर चल रहे हैं तो पहुंचना कहाँ है? पासबुक तक। यहाँ पे लिखिएगा। इसके बाद इसमें ऐड, कौन सा आइटम ऐड करना है और कौन सा आइटम क्या करना है? लेस करना है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट पर कैश बुक मान लीजिए 2000 है, यहाँ लिखिएगा 2000। ऐड आइटम, ये दो ऐड आइटम मान लीजिए कि 1000 है और 500 ऐड आइटम है। यहाँ कितना हो जाएगा? टोटल ऐड कीजिएगा 1500, टोटल कितना हो गया? 3500। मानिए लेस आइटम 200 और 300, 500 लेस आइटम है, 500 इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो कितना पासबुक का बैलेंस यहाँ पहुँच गया? आप कितने तक पहुँच गए? 3000। 2000 लेके चले हैं हम, कहाँ तक पहुँचना है हमको? 3000। अब हमको ये समझना होगा कि क्या ऐड किया जाएगा और क्या लेस किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप समझ गए तो सारा BRS बन जाएगा। यह टेक्निक समझिएगा, ध्यान से देखिए। आप कैश बुक लेके चलते हैं, बेस आपका कैश बुक है। अब ध्यान दीजिएगा, कैश बुक में जो हम ऐड किया है, ध्यान दीजिएगा, कैश बुक हम है, कैश बुक में जो हम ऐड किया है और पासबुक बुक में उसकी एंट्री नहीं किया है, तो हमको पासबुक तक पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? पासबुक तक। ध्यान दीजिएगा, हम कैश बुक में जो आइटम ऐड किया है, प्लस किया है, और उसकी एंट्री पासबुक में नहीं की गई है, तो क्या कीजिएगा? यहां से इसको कैश बुक से हटाना होगा। तो ऐड आइटम को क्या कीजिएगा? आप लेस कीजिएगा। क्या कीजिएगा? लेस कीजिएगा। यहां क्या कर दीजिएगा? लेस कर दीजिएगा। यदि पासबुक में उस आइटम को ऐड किया गया, किसी आइटम को पासबुक में ऐड किया है, कैश बुक में उसमें इसकी एंट्री नहीं की गई है, तो उसको क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। यानी देखिएगा, जिसको हम बेस मान के चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, कैश बुक को बेस माने हैं। अगर कैश बुक पासबुक में एंट्री करने से या कैश बुक में एंट्री करने से कैश बुक हमारा इंक्रीज कर जाता है तो उसमें क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। अगर कैश बुक डिक्रीज करता है तो क्या कर देंगे? हम उसमें ऐड कर देंगे। यही ध्यान दीजिएगा, जिसको बेस मान के चलते हैं। अगर हम कैश बुक को बेस मान के चलते हैं तो कैश बुक को देखिएगा, हमको कहाँ तक पहुँचना है? पासबुक में। अब कैश बुक में एंट्री अधिक हो गई है तो पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो कैश बुक में क्या करेंगे? हम उसको माइनस कर देंगे। और कैश बुक में जो एंट्री नहीं हुई है तो उसको क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे, क्योंकि हमको तो पहुंचना है कहाँ तक? पासबुक तक पहुंचना है। तो दोनों में अंतर को, इस दोनों के अंतर को मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट बनता है उसे क्या बोलते हैं? BRS बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यही किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर जिसको बेस मान के चलते हो, आप चारों में से किसी एक को बेस मान के चलना है, यानी कि कैश बुक, पासबुक को बेस मानोगे आप, ओवरड्राफ्ट टाइप पर कैश बुक को बेस मानोगे, ओवरड्राफ्ट टाइप पर पासबुक को बेस मानोगे। अगर कैश बुक को बेस मान के चलते हो और कैश बुक इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, याद करो आप, कैश बुक इंक्रीज करेगा तो क्या करोगे? माइनस। और कैश बुक यदि डिक्रीज करेगा तो क्या करोगे? उसको प्लस करोगे। यही मंत्र है, यही टेक्निक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम पासबुक को लेकर चलते हैं, बेस मानते हैं, तो कहाँ तक पहुँचना है? कैश बुक तक। अगर यहाँ पे हम पासबुक को लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे? पासबुक, तो कहाँ तक पहुँचना है हमको? कैश बुक तक। तो पासबुक अगर बढ़ गया हो तो क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। अगर पासबुक घट गया है तो क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे। यही ध्यान देना होगा। जिसको हम बेस मान के चलते हैं, टेक्निक ध्यान दीजिएगा, जिसको बेस मान के चलते हैं, अगर वह बुक्स इंक्रीज कर गया है तो माइनस कर दिया जाएगा, अगर वह बुक्स डिक्रीज कर गया है तो क्या कीजिएगा? प्लस कर दीजिएगा। यह टेक्निक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। इसको बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जिसको हम बेस मान के चलते हैं, अगर वह इंक्रीज करता है तो उसमें से माइनस करेंगे, अगर वह बुक्स डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? हम उसमें प्लस कर देंगे। यही है BRS, ज़्यादा चीज़ नहीं है। BRS कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है, बैंक नहीं बनाता है, कस्टमर बनाता है। अब यहाँ पे ये परफॉर्मा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन, जब जिस डेट का होगा उस डेट का नाम दे दीजिएगा।
ये जितना ऐड आइटम हो सब डिटेल में, जितना लेस आइटम सब डिटेल में लिख दीजिएगा। ये टेक्निक यूज कीजिएगा। कोई भी BRS बना लीजिएगा, कोई भी BRS क्वेश्चन हो आप चुटकियों में बना लीजिएगा, ये मेरी गारंटी, मेरी दवा है आपसे। अब हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।